స్తోత్రం 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 నాథ స్తోత్రం 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 కర్తావే స్తోత్రం 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 స్తుతి हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो प्रतापी राजा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो अति ऊंचाई में विराजमान हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा 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 तारीफ 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 ऐसी ज्योति में जो वास करता उसकी तारीफ 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 जिसके सिंहासन के चारों ओर कोटि कोटि दूत लोग और प्रधान दूत लोग और प्राचीन लोग और सिराफ लोग और करूब मिलकर धन्यवाद कर कर आराधना करते हैं हालेलुया उसकी महिमा हो महिमा 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 हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो सेनाओं के हो तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो महिमा 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 सियोन की चोटी पर से तेरी स्तुति 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 सियोन कुमारियों की आवाज वो उठाते हुए तेरी वंदना करते हैं तेरी प्रशंसा करते हैं तेरी उपासना करते हैं प्रभु जी हम आते हैं तेरे चरणों में झुक कर आराधना करने आते हैं अब्बा स्तुति बलि चढ़ाने के लिए आते हैं तेरे पवित्र फाटकों से धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं आंगन में से होकर पवित्र स्थान से गुजर कर अति पवित्र स्थान में यीशु जो हमारे श्रेष्ठ महायाजक है उसके संग मिलकर हम त्रय परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी जैसे हम आते तो हमारी सहायता कर प्रभु कौन इंसान अपने ही योग्यता के आधार पर तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़ा रह सकता तेरे सम्मुख आकर कौन आराधना कर सकता प्रभु जी तुम्हारी सहायता कर पवित्र आत्मा की सहायता भेजो मास्टर let the Holy Ghost prepare our hearts our minds our bodies that we may find ready access to the very throne room in heaven to stand in worship with our chief high priest even Jesus Christ our blessed Lord hallelujah अति पवित्र स्थान में कृपासन के सम्मुख खड़े खड़े तेरी आराधना करने के लिए हमें ले चल प्रभु हमें तैयार कर प्रभु सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु अंदर बाहर धो ले प्रभु हर तरह की मैलापन को धोकर खटा दे प्रभु मुझे शुद्ध कर प्रभु पवित्र होठों से तेरा नाम लेने के लिए तेरा वचन बोलने के लिए पवित्र हृदय से निर्मल मन से तेरे वचन के ऊपर मनन करने के लिए प्रभु जी तू मुझे तैयार कर पवित्र हाथों को उठा कर तेरी आराधना करने के लिए इन मलिन हाथों को तू पवित्र कर प्रभु पवित्र 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 अब्बा जैसे हम अपने अपने भवन में अपने अपने परिवार के साथ जैसे हम बैठे हैं तेरी महान उपस्थिति वहां उंडे प्रभु हमें ऐसा उपस्थिति चाहिए जो सारी अपवित्रता को दूर कर देते हैं प्रभु हालेलुया जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए वो परमेश्वर का मंदिर बने रहे उसके कारण सारे इलाका भी पवित्र किए जाए प्रतापी राजा प्रवेश करे हालेलुया हम हमारे हृदय के द्वार को हमारे घर के द्वार को अपविस्तार में खोल दिए हैं हाँ प्रभु जी महिमा के साथ बल के संदूक लेकर आ प्रभु कम लॉर्ड इन ऑल ग्लोरी एंड ब्रिलियंस एंड पावर we have opened the doors of our hearts wide oh master we have kept the doors of our homes wide open Lord come
O ye King of glory, that we may fall at thy feet and worship thee. हाँ प्रभु, हम तेरे चरणों पे गिरकर तेरी आराधना करना चाहते, धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहता. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ, എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കതകുകൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ കതകുകൾ ഞങ്ങൾ വിസ്താരത്തിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. മഹത്വ പ്രഭുവേ, നീ എഴുന്നള്ളണമേ. प्रतापी राजा, महिमावान प्रभु, तेरा स्वागत है यहाँ. हमारे घरों में, हमारे हृदय में आओ, ताकि हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, चरणों पे गिरकर आराधना करें. स्वर्गदूतों से घेरे हुए खुले स्वर्ग के नीचे ऊंचा किया गया सिंहासन के सम्मुख पिता परमेश्वर की महिमा का दर्शक बनकर हम तेरी आराधना कर सके, उसके लिए सहायता कर. Under the open heaven, surrounded by countless angels of God, may we stand before the very throne of grace and worship thee, beholding thy glory and thy beauty and thy majesty. We cry along with the angels, holy, holy, holy art thou, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है. परिशुद्धल, 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 सैनिकों यहोवा परिशुद्ध. अब पिता, इस आराधना में हमारी सहायता करो. तेरे हित के अनुसार स्तुति बलि चढ़ाने के लिए एक खुशबूदार होम बलि सा हमारी आराधना चढ़ाने के लिए हमारी सहायता करो. How we desire, O Lord, today, on this Lord's Day, to offer unto thee such a fragrant worship, as a sweet incense offering, Abba, which will please the very heart of God. अब्बा, हमारी चाहत है अब ये प्रभु दिवस में प्रभु हम तेरे सम्मुख आकर ऐसे एक बलि चढ़ाए, आराधना के रूप में, स्तुति के रूप में, धन्यवाद के रूप में, जो खुशबूदार हो, तुझे प्रसन्न करने वाली हो. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, आदि से अंत तक हमें चलाते रहे. इस आराधना की घड़ी में पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर बने रहे. तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तेरी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर. गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो या विचार और नजर भी हो, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए. तेरे नाम अधिक महिमा पाए और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए. Glorify thy name, O Lord, and may thy people be greatly blessed, that you may receive a fresh vision of our blessed Lord, that you may receive a fresh touch and a fresh anointing. ताजगी से एक दर्शन पाने के लिए, ताजगी से तेरा स्पर्श पाने के लिए, ताजगी से अभिषेक पाने के लिए हम तेरे चरणों पे इंतजार करता है. हमें चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चला. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन. बराबर. और एक प्रभु दिवस में अपने अपने घर में है,
परंतु परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसको स्तुति आराधना करने के लिए है। प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने अपने घर में समय निकालकर प्रभु के चरणों में उसकी आराधना करने के लिए बिठाया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम शुरू करते हैं कुछ भजन गाते हुए। भजन संहिता से हम 80 भजन 80 Psalm 80 we read from 7th verse onwards, 7 से पढ़ते हैं। 80वां संकीर्तनम 7 मुदल। के सेनाओं के परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया, अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया है। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई है, उसकी डालियां ईश्वर के देवदार के समान हुई, उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है, मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिरा स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। ये पौधा जो तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वो जल गई, वो कट गई है। तेरी गुड़की से वे नष्ट हो जाए। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम कर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। ये परमेश्वर का दास आसाफ के द्वारा रचित एक भजन है। आसाफ, जैसे हम जानते हैं, बहुत अभिषिक्त संगीतकार रहा और वो हमेशा ऐसा गीत लिखता है, बहुत ज्यादा स्मरण कर कर लिखता है। How God's people had beheld the glory of God and how they forfeited it because of their follies. वो हमेशा आसाफ ऐसे भजन लिखता है। वो परमेश्वर का महिमा का वो चाहत रखता है, लेकिन वो स्मरण करता कैसे वो लोग महिमा देखकर चलते थे और उनकी मूर्खता के कारण उनको वो नष्ट हो गए। ये हमेशा उसका प्रार्थना का विषय होते हैं, उसका भजन का विषय होते हैं। അഭിഷിക്തനായ സംഗീതക്കാരനായ ആസാഫ് പലപ്പോഴും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അവൻ ദൈവമഹത്വത്തിന് അത്രമാത്രം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവജനം എത്രമാത്രം മഹത്വം അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവരുടെ ഭോഷത്വത്താൽ യഹോവയുടെ തേജസ് അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ എന്നോർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ അത്രേ। यहाँ वो हम पढ़ते हैं, हे सेनाओं का परमेश्वर, तो अगर एक बार हमको जो का त्यों कर दे, ऐसे वो करते हैं कि he is beseeching the Lord, let your face shine that we may be saved, restore us O God of hosts। वो कहते तेरा मुख तू जब हमारे ऊपर चमकाता है, फिर हमारा ज्यों का त्यों हो जाता है।
നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടും. Hallelujah. He insists that God keeps his face always shining upon his people. उसका चाहत वो है, वो परमेश्वर को याद दिलाता, जैसे तूने मिस्र देश से एक शाखा को लेकर आया, दाखलता को लेकर आया, और जैसे तूने उसके लिए जमीन तैयार किया, जगह तैयार किया, कितने ध्यान से तूने वो दाखलता को लगाया और कितनी उसकी रक्षा की, कैसे तूने जमीन तैयार किया, कैसा सींचा, कैसे उसके लिए खत डाला, सारे चीज तूने किया, और वैसे वो बढ़ने भी लगा. Asaph reminds God as to how he brought this branch of wine from Egypt, from bondage, from slavery, and how carefully he planted that, preparing the ground so well and making all the provisions for its safety, providing with fertilizers and water and fencing it about. എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ, എത്ര കരുതലോടുകൂടെ യഹോവേ, നീ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന്, ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടിവിച്ച് ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയെ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുവേണ്ടി എത്ര മനോഹരമായി നിലമൊരുക്കി, ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ നട്ടു, വളമിട്ടു, വെള്ളമൊഴിച്ചു, വാടകോരി, വേലി കെട്ടി, ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു. इसलिए वो दाखलता बढ़ते गया, बहुत ध्यान से लगाया, सारी परिरक्षा किया, चारों ओर से सुरक्षा के लिए बीत भी बनाया, और वो बढ़ते गए. वो कहते हैं क्या परमेश्वर की महिमा दिखाने वाली थी वो, कितने सुंदरता से झाड़ बढ़ गई. ऐसे उधर लिखा है उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गए थे. It sent out its branches right to the sea, up to the sea, and it shoots to the river. It flourished, it prospered, as was the promise given by God. परमेश्वर ने जैसे वायदा किया, पिछली त्योहार को भी हमें सुनाया, तुम फूलोगे, फलोगे, you will prosper, you will be fruitful. वैसा ही हुआ, इतना फलवंत हुआ, इतना फलवंत हुआ, इतने फैल गए. लेकिन क्या हुआ कि इतना सब हो गया और उसको बाड़ों को गिरा दिया है. Somehow the walls have been broken down. It was a beautiful garden, it was a lovely orchard, it was a lovely vineyard. बहुत सुंदर एक दाखलता का बारी था वो, बहुत फलवंत था वो. लेकिन कैसे भी उसका जो दीवार है, उसके जो बाड़े हैं, उसमें क्रैक आया, दरार आया, टूट गया. इसके लिए जंगली जानवर घुस गए. The boar from the forest ravages it. All that move in the field on it, हर तरह की जंगली जानवर, all kinds of animals have been devouring it because the walls have been broken down. अब तूने सही किया सब कुछ, लेकिन हमने संभाला नहीं. अभी बाढ़ में दरार आया है, वो गिर गया है, इसलिए जंगली सुअर आता है, इसलिए जंगली जानवर आता है, दाखलता को मिटाता है. लेकिन याद करना, स्मरण करना, ये दाखलता को तूने तेरे दाहिने हाथ से लगाया था. Remember, oh Lord, you had planted this vine with your right hand. We have messed it up, oh Lord. We have allowed cracks on the wall. हमारी लापरवाही के कारण, हमने उपेक्षा किया उसके कारण, because of our neglect, oh Lord, the walls have been cracked, been broken down. അപ്പാ, നിന്റെ വലതുകരം കൊണ്ട് നെട്ടതാണ് ഈ മുന്തിരിവള്ളി. അത് മനോഹരമായി വളർന്നു, പന്തലിച്ചു, പടർന്നു, ധാരാളം ഫലം കഴിച്ചു.
എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷ കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മോശത്വം കൊണ്ട് അതിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു പോയി. ശത്രു കടന്നു വരുന്നു, ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു, കാട്ടിലെ പന്നി അതിനെ മാന്തിക്കളയുന്നു. इसलिए कहते हैं तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ बने रहे. But let your hand be on the man on your right hand, the son of man whom you have made strong for yourself. लोग आते हैं, उसको जला दिया है, they have burned it with fire, they have cut it down. दुश्मन उसको जलाने का प्रयास किया है, उसको तोड़ डाले हैं, बहुत कुछ नाश हुआ है प्रभु. लेकिन हम मुंह पर नजर उठाकर देखता तो गलती हमारी है, भूल हमारी तरफ से हुआ है. It was my folly. It was because I neglected it. But Father, when I look up, I still behold the man at your right hand, the man who planted me, the man who can repair the wall, the man who can sustain me. अब्बा तेरे दाहिने हाथ पे अभी भी वो पुरुष है, मैं नजर उड़ाकर उसको देखता हूं. तूने ऐसा सुंदर बारी दोबारा लगा दिया, फलवंत हुआ, अच्छा से बढ़ते गया. His vine was thriving and blossoming and was fruitful. But now have mercy upon us, have compassion. We will stand up and we will plug the cracks in the wall. हम खड़े हो जाएंगे, दाहिने हाथ के पुरुष का सहायता में मिले, हमारी सहायता के लिए वो तैयार है. आमीन. दाहिने हाथ का पुरुष, सामर्थ्य पाया हुआ पुरुष, अधिकार पाया हुआ पुरुष. आमीन. वो आदमी जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है. हम बलहीन, हम हिलते हैं, लेकिन तेरे दाहिने हाथ के पुरुष जो है, my redeemer at thy right hand. आमीन. He is mighty enough, strong enough to repair these walls when I am willing. तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे. We are in the business of taking care of this garden. We are in the business of repairing it. Hallelujah. जब हम खड़े हो जाते हैं, जैसे नेहम्याह और उसके साथियां खड़े हो गया, स्वर्ग से दाहिने हाथ उतर कर आया और दीवार को बनाया. 52 दिन में पूरे काम को खत्म करके दिया. When Nehemiah and his company stood up to repair the wall, the right hand of God was stretched forth, and that right hand built the wall up in just less than 52 days. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें बताया, फलवंत होने के लिए, फूलने के लिए प्रभु ने हमें लगाया है, और ये बारी फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत होंगे. लेकिन ये वचन हमें चेतावनी देते हैं, हमें उसको संभाल के रखना है. We have to guard this garden. Amen. We have to be very careful about the safety of this garden. ये बारी को संभालना हमारा कर्तव्य है. ये बारी को दुश्मन आकर उसके बाड़े को तोड़ने न दे. Amen. Let the enemy never create a crack in the wall. We will be alert. Amen. हम जागरूक रहेंगे, हम सोएंगे नहीं. हमारी लापरवाही से दुश्मन बाड़े को तोड़ने हम नहीं देंगे. ये फलवंत बने रहेगा, ये बारी बढ़ते रहेगा, ये फूलेंगे, ये और फलेंगे. आमीन. पृथ्वी पर पूरा फैल जाएंगे. This vineyard of thine, this garden of thine will not be spoiled. We will wake up, O Lord. Send forth thy right hand to help us, so that the walls will be repaired. Hallelujah. पिछले दिन हमने सुना था, प्रभु ने हमें फूलने के लिए, फलने के लिए, फलवंत होकर बने रहने के लिए बुलाया है, अभिषेक किया है, जो कथ्यों किया है.
हम उसके दीवार को टूटने नहीं देंगे, हम उसको बाड़े को गिरने नहीं देंगे, हम जंगली पशु अंदर घुसने नहीं देंगे। जब हम तैयार हैं, स्वर्गीय हाथ हमारे लिए बढ़ाया जाता। When you and I are ready and willing, the right hand of the Lord will be stretched forth in our support. Hallelujah. इसलिए आसा कहता है, हम फिर कभी नहीं मुड़ेंगे, तेरा हाथ हमारे संग बने रहे। We will take care of this vineyard, we will take care of this garden, we will take care of this orchard. हम संभालेंगे, हम जागरूक रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। दाहिने हाथ का पुरुष हमारे संग है। तो ये गार्डन जो प्रभु ने बनाया है, ये बारी जो प्रभु ने बनाया है, दोबारा बनाया है। आमेन। This life that has been restored, this life that has been renewed, amen, will be taken care of by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ജീവൻ, പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന ഈ ജീവൻ, പുതുതായി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഈ ജീവൻ ഇനിയും സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ ഇതിനെ കീറിമുറിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ വണ്ണം ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കും. സ്വർഗത്തിന്റെ കരം എന്നെ സഹായിക്കും. हालेलुया। जो चाहता उसकी रक्षा किया जाएगा, ऐसा पवित्र वचन कहता। आमेन। ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ വിടുവിക്കും, ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവേ, ഞാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവേ, ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കും കർത്താവേ. I am more than willing to take care of this garden. Help me Lord, help me. प्रभु हमारी सहायता करे, फूलने के लिए, फलने के लिए, फलवंत होते रहने के लिए। प्रभु ने हमें इस जगत में लगाया है अधिक फल लेकर आने के लिए। लेकिन एक चेतावनी भी मिल रहा है, there is a warning coming close behind it, that we should be alert, we should be watchful, and we should be resisting the enemy, the wild boar and all kinds of animals. इसलिए हम परमेश्वर को कहता है, ये बारी सुरक्षित बने रहेगा, ये फलवंत होते जाएगा. This will continue to be fruitful and this will be safe and secure. ഇത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ഈ തോട്ടം ഇനി നശിക്കുവാൻ ഇടവരികയില്ല. ഇതിന്റെ വേലി പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇതിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു പോകുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് ഈ തോട്ടത്തെ കാക്കും. हालेलुया। हम आगे बढ़ता है, हम 118वां भजन में नजर डालते हैं। Psalm 118 beginning verse 6, 6 से 12 तक पढ़ते हैं। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? Who will break this wall? The right hand of the Lord is with me. When I am awake and watchful, when I resist, heaven will drive the enemy away. यहोवा मेरी ओर से मैं नहीं डरूंगा. എന്റെ മതിൽ പൊളിക്കുവാൻ എത്ര ശത്രു, ഭീകര ശത്രു കടന്നു വന്നാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. യഹോവ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. അവൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ സഹായിക്കുന്നവരോട് കൂടെ യഹോവയുണ്ട്. यहोवा मेरी ओर, मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा. Hallelujah. The Lord is on my side as my helper. I shall look in triumph on those who hate me. जो मेरे विरोध में ये जो बारी को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, whoever is help and destroying this garden, this vineyard, God is against them, and the one who stands with me, he will be helped by the Lord. Hallelujah. कलीसिया को सहायता मिलेगा, परमेश्वर के दास दासियों को सहायता मिलेगा. God will help those who try to help this garden. Hallelujah. The keeper of the garden. Hallelujah.
ആരൊക്കെ ഈ തോട്ടത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവരോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തോട്ട സൂക്ഷിപ്പുകാരനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ. ये बारी को संभालने वाला जो भी है उसके साथ परमेश्वर का आशीष बने रहेगा, एहसान उनको मिलते रहेगा. यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है. यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है. It's better to take refuge in the Lord than to trust in man. It's better to take refuge in the Lord than to trust in princes. मैंने थोड़ा सा गलती किया, मैं इंसान की ओर देखा. I was depending on man for safeguarding this vineyard of mine. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ലോകക്കാരെ ആശ്രയിച്ചു പോയി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനികളൊക്കെ കണ്ണു നട്ടുപോയി. അവർക്ക് എന്റെ തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന് കഴിയുകയില്ല. ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുകയില്ല. None in the world, no worldly person can ever protect this vineyard of mine, can help me to be fruitful. ആമേൻ. നിത്യം ഫലം കഴിക്കുന്നവനായി ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ലോകക്കാർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ മൂഢനെ പോലെ, ഞാൻ ഭോഷനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത്രേ ശത്രു എന്റെ മതിലിനെ തകർത്തത്. Because I kept looking elsewhere, the enemy got a chance to break my wall. It will never happen again. मैं यहोवा की शरण लेके बैठेगा. यहोवा के परम प्रधान पुरुष, यहोवा के दाहिने हाथ का पुरुष पर मेरा आश्रय है. वो हाथ हमारे लिए बढ़ाया गया है. Behold, the right hand of the Lord has been stretched forth for the one who is looking unto him. Hallelujah. जो उसको ताकते रहता है उसके लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ बढ़ाया गया है. अब ये बारी के बाड़े कभी तोड़ दिया नहीं जाएगा. सब जातियों ने तुझको घेर लिया है, पर यहोवा के नाम से निश्चय मैं उसे नष्ट करूंगा. It's my decision, it's my determination. Keep resisting the enemy. जितने भी वो लोग क्यों न हो, all the nations surrounded me, in the name of the Lord I'll cut them off. Hallelujah. I will not sleep, I will not slumber, I will not be careless, I will not neglect. Hallelujah. मैं अभी उपेक्षा नहीं करूंगा, लापरवाही से नहीं बैठूंगा. मैं जागरूक रहूंगा. जब दुश्मन आएगा मैं उसको विरोध करूंगा और परमेश्वर का दाहिने हाथ उसको मिठा दूंगा. उसके सामर्थ्य से मैं उसको मिठा दूंगा. आमेन. I will be alert, I will be watchful. This garden will never be ransacked again by the evil enemy, by the wild animals. Amen. ഇനിയും ഈ തോട്ടത്തെ ദുഷ്ടൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ആമേൻ. ഒരു ദുഷ്ടജന്തുവും കയറി വരികയില്ല. എത്ര ദുഷ്ടജന്തുക്കൾ കയറി വരാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ അതിനെ വിരോധിക്കും, ഞാൻ എതിർത്ത് നിൽക്കും. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ അവയെ തകർത്ത് കളയും. हालेलुया. मैं विरोध करते रहूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा. एक सेना भी आए तो भी मैं विरोध करूंगा और परमेश्वर के दाहिने हाथ उसको चकनाचूर कर देंगे. जरूर उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है. All nations surrounded me, they surrounded me on every side. In the name of the Lord I cut them off. अनेक तरह की दुश्मन आया, नाराज करने वाले दुश्मन आया, दुख दिलाने वाले दुश्मन आया, पराजय और नष्ट का याद दिलाने वाले दुश्मन आया. आमीन. संदेह कराने वाला दुश्मन आया. मेरे हृदय की जो खुशी को छीनने वाला दुश्मन आया. Many kinds of enemies have surrounded me. The one who is trying to frustrate me, the one who is trying to steal the joy of the Lord from me, the one who reminds me of all my pitfalls of the past, the one who fills me with such anxiety concerning the future. अनेक दुश्मन, an enemy in the form of weakness, physical weakness, spiritual ailments, but I will resist them all, I will oppose them all. हर तरह की दुश्मन आते हैं, ये बारी को नष्ट कराने के लिए आता है, मेरा फल को चुराने के लिए आता है, मुझे जलाने के लिए आता है. मैं विरोध करता रहूंगा. I will continue to resist and oppose. Amen.
वो लोग आए थे, उन्होंने मधुकियों के समान घेर लिया था. They surrounded me like a swarm of bees. ऐसे आया था वो लोग, लेकिन वो लोग एक कांटों के बीच में के अग्नि समान खत्म हो गए. Hallelujah. They did come as a swarm of bees, but they went out like fire among thorns. Hallelujah. ये परमेश्वर ने थूका, परमेश्वर का श्वास से वो बुझाया गया, जैसे जो कांटे के बीच में अग्नि बुझ जाती है. यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा. Amen. I have a mighty name. Amen. In the name of the Lord, I cut them off. Amen. I've been empowered. I've been emboldened. I've been given such a mighty name. The name of the man at the right hand of God. Amen. परमेश्वर के दाहिने भाग के पुरुष का नाम अब मेरे माथे पे लिखा गया है. मैं वो नाम में आऊंगा. आमीन. जैसे दाऊद ने कहा, मैं आता हूं. जिसकी निंदा तूने किया है फिलिस्ती, वही परमेश्वर यहोवा के ऊंचा किए हुए नाम में मैं आता हूं. The name that you reproached of Goliath, I come in the mighty name of the Lord God Jehovah. Hallelujah. I will not be afraid. I will not allow this man to come and threaten again. Amen. मैं दुश्मन को मुझे डराने के लिए अवसर नहीं दूंगा. मैं हिल न जाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं, लापरवाही से नहीं बैठूंगा, उपेक्षा नहीं करूंगा. I will not neglect. I will not be careless. Amen. I will always be watchful, and I will destroy the enemy by the power of the Lord in the name of Jesus Christ, my blessed Lord. वहां से आगे बढ़ते हैं. उसका अगला वचन में Psalm 119 we read 10-11. मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे. With my whole heart I seek you, let me not wander from your commandments. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. इंसान की ओर नहीं देखूंगा मैं. I have stopped looking unto man. Rather, I would store, I would treasure your life-giving word in my heart, which will protect me, which will drive away the enemy. अभी मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, इधर उधर नहीं ताकूंगा. परमेश्वर का जीवित वचन को मैं मेरे हृदय में समाते रखूंगा. मनुष्य में नहीं आश्रय, प्रधानों में नहीं आश्रय. तेरे वचन को मैं समाते रखूंगा. तेरा वचन मेरा मार्गनिर्देशन करता. तेरे वचन यीशु है. Your word is Jesus himself. That is the mighty name on which I stand and with which I fight. Hallelujah. वो पवित्र नाम है, सामर्थी नाम है. तेरा वचन है, वो तेरे दाहिने हाथ का पुरुष है. तेरा वचन है, उसको मैं समाते रखूंगा. इसलिए अब मेरे बाड़े नहीं गिराया जाएगा. There won't be any cracks in the wall now. Hallelujah. Because I have treasured your word in my heart. मैं तेरे वचन को पूरा पूरा हृदय में समा के रखता हूं. Now I know the raw material to repair my wall. Now I know how to plug the cracks in the wall. अभी मुझे पता है ये दरार को कैसा बंद करे. तेरे वचन काफी है. ये दीवार को कैसा मैं पुनः निर्माण करे. तेरा वचन काफी है. आमेन. എന്റെ മതിലെ വിള്ളലടയ്ക്കുവാൻ നിന്റെ വചനം മതി. എന്റെ ആടുന്ന വേലിയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ വചനം മതി. നിന്റെ വചനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവത്രേ. അവനത്രേ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തെ പുരുഷൻ. അവനെയത്രേ ഈ തോട്ടം കാൽപ്പാൻ നീ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും.
हम आगे बढ़ते हैं, हम और एक वचन पढ़ते हैं, भजन में से और एक वचन पढ़ते हैं कि वो 39 एक ही वचन 39वां भजन में पहला वचन पढ़ते हैं। Psalm 39:1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। I said I will guard my ways that I may not sin with my tongue. I will guard my mouth with a muzzle so long as the wicked are in my presence. अभी मैं दुश्मन को चांस नहीं दूंगा। इसके लिए मैंने परमेश्वर का वचन से मेरे हृदय को भर दिया है, तो गलत शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। जो चीज मेरे मुंह से निकलता है उससे मेरा शरीर और मेरा मन मलिन होता है, इसे पवित्र शास्त्र सिखाता है। Not that which goes inside, but that which comes out of my mouth defiles me, weakens the walls of my garden. Hallelujah. इसीलिए मैंने, जैसे दाऊद ने कहा, यह निर्णय लिया कि मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में इसलिए समाता रखता, मेरा मुंह से दूसरा एक गलत शब्द नहीं निकलेगा, और मेरे मुंह से ऐसे बात नहीं निकलेगा, और मेरे मुंह से जो निकलता है वो जो हृदय को भरने वाली बात है। Mouth speaks from the abundance of heart. When my heart is full of God's word, my mouth cannot utter a foolish word. Hallelujah. जब मेरा हृदय को मेरे परमेश्वर के पवित्र वचन से भर दिया है तो मेरे मुंह से गलत शब्द निकल भी नहीं सकता। जब गलत शब्द निकलता, जब गलत सोच आता मन में, तब दुश्मन को चांस मिलता मेरे बाड़े को हिलाने के लिए, मेरे दीवार पे दरार डालने के लिए। എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചീത്ത വിചാരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുവോ, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നത് എത്ര വായ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്ന് വചനം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എൻ്റെ വായ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന് നിരക്കാത്തത് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വേലി ഇനിയും ആടുകയില്ല, ഈ മതിലിനിയും പൊളിയുകയില്ല. അവൻ എൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ, ഉറങ്ങാത്തവൻ, മയങ്ങാത്തവൻ, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ. അവനത്രേ എന്റെ പുരുഷൻ. When he sota, he doesn't slumber. When I am watchful, he is more than watchful with me. He doesn't impose his ways on me. Amen. वो निर्बंध पूर्व मेरे ऊपर ऐसे अपने आप को दबाता नहीं है, लेकिन जब मैं जागता, मैं दुश्मन का विरोध करता, स्वर्गीय सेना मेरे पीछे खड़ा हो जाता है. When I stand against the enemy, the whole of heaven's army will be deployed for me. Hallelujah. Hallelujah. The entire might of heaven will be behind me to resist the enemy. ഞാൻ ശത്രുവിനെ എതിരിടുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലെ സേനയും എനിക്ക് വേണ്ടി വിന്യസിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. സ്വർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും എന്നോട് കൂടെ വരും. पूरी स्वर्गीय सेना हमारे लिए भेज दिया जाएगा. इसलिए कहता परमेश्वर का दास, एक सेना भी आए ये बारी को नष्ट कराने के लिए, to destroy this vineyard. Even if the whole army of the enemy come, the heavenly host will be deployed. I will be reinforced by the heavenly army. Amen. स्वर्गीय सेना എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും. स्वर्गीय सेना है मेरे साथ. इसलिए हम कहते सेना की तरह समस्याएं आए, सेना की तरह दुश्मन आए, ये बारी को छू नहीं सकेगा, ये दाखलता को छू नहीं सकेगा, इसका फल कभी नष्ट नहीं होगा. आमीन. हालेलुया. इसलिए हम भी कहते हैं, परमेश्वर के दास लोगों के साथ कहते हैं, आसाफ के साथ कहते हैं, दाऊद के साथ कहते हैं, हम भी खड़े हो जाएंगे, जागरूक रहेंगे. We will be alert and watchful and we will guard this vineyard. ഈ തോട്ടം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും, ഈ തോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാവലിരിക്കും. ആമേൻ. സ്വർഗീയ സേന ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ശത്രുവിനെ തുരത്തും.
ദുഷ്ടമൃഗത്തെ അനുവദിക്കുകയില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. हम पिछले इतवार को कुछ भाग पढ़े थे. हम लेवी व्यवस्था से 26वें अध्याय से कुछ पढ़े थे. उसका 7वां वचन ऐसा है, Leviticus 26, which we saw on last Sunday, 7th verse. तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे. तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे. You shall chase your enemies, they shall fall before you by the sword. 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall chase 10,000, and your enemies shall fall before you by the sword. तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने तुम्हारे तलवार से गिरे पड़ेंगे. आमीन. तलवार तो हमें पता है, the sword is the word of God. Amen. I have treasured that in my heart, that will come out of my mouth, and my enemy would fall. Amen. तो पिछले दिन सिर्फ हमें फूलेंगे फलेंगे यही वायदा ही नहीं सुनाया. वो कहते थे जब बारी लगाया जाएगा, when this vineyard will be thriving, enemies I will be upon it. The enemy might try to destroy it, but you will be more than capable of. Amen. You will be more than empowered to destroy the enemy because you have been given the heavenly sword. നിനക്ക് സ്വർഗീയ വാള് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തോട്ടത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയുകയില്ല. इसलिए हमने पढ़ा वहां कि तुम उनको मार डालोगे. स्वर्गीय तलवारें, पवित्र वचन हृदय में है, परमेश्वर की सेना है. ये बारी अब नष्ट नहीं किया जाएगा. No more will this garden be ransacked. No more this vineyard will be spoiled. Amen. ये नहीं होगा. इसके एक झलक हमने पिछले इतवार को देखे थे. उसके बाद हम पढ़े थे व्यवस्था विवरण के पुस्तक में से 1-2 वचन उधर थोड़ा गड़बड़ हुआ था. व्यवस्था विवरण का पुस्तक 7वां अध्याय का हम उसका 14 वचन 16 वचन सब पढ़े थे. पढ़ने का था, यू शैल बी ब्लेस्ड अबव ऑल पीपल. कहते तू सारे देश के लोगों से अधिक धन्य होंगे. Deuteronomy 7:14 onwards. सब तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी. There shall be no male or female barren among you or among your livestock. उसके बाद वो कहते हैं उसका 16 वचन में ऐसा है, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना. You shall consume all the people that the Lord your God will hand over to you. You shall destroy them. Amen. तुझ में ताकत है, स्वर्गीय सेना तेरे साथ है. तुम फूलोगे, फलोगे, बढ़ोगे, फलवंत होगे जरूर. Amen. You will prosper. You will be fruitful, of course. But the enemy might come against you. The enemy might destroy you. Amen. Make you unfruitful, but it will not be, because you shall consume all the people, all your enemies, because God will hand them over into your hand. तू सारे शत्रुओं को नष्ट कर देगा. दुश्मन जरूर आएंगे. जब तू फलवंत होगा, जब तू फूलोगे, फलोगे, तभी तेरी शोभा बढ़ोगे, तो दुश्मन मिटाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन तू उसको मिटाओगे क्योंकि परमेश्वर की सेना तेरे संग है, ऐसे कहते हैं. और परमेश्वर यहोवा सारे शत्रुओं को तेरे वश में कर देगा. हालेलुया. उसमें लिखा है, यू शैल नेवर पिटी देम, नीदर शैल यू सर्व देयर गॉड्स, दैट वुड बी अ स्नेयर टू यू. कहते तू कभी उसके ऊपर दया नहीं करना, उसके ऊपर तरस की दृष्टि ना करना, और ना उसके देवताओं को उपास ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएंगे. अभी नहीं प्रभु. आई रिफ्यूज टू बी फूलिश अगेन. I refuse to get ensnared again. अभी मैं मूर्ख की तरह नहीं जीऊंगा. मैं फंदे में अपने आप को नहीं फंसाऊंगा. मैं जगत की रीति को नहीं अपनाऊंगा. आमीन. उससे मैं धोखा नहीं खाऊंगा. मैं विरोध करूंगा. मैं दया नहीं करूंगा. मुझ में कुछ भी ऐसे मैं तरस खाने की गोष्ठी नहीं करूंगा.
I will oppose, I will resist, I will destroy. ആമേൻ. ഞാൻ ദയ കാണിക്കുകയില്ല ഇനിയും. ഞാൻ ഇനിയും ഭോഷനെ പോലെ ജീവിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഇനിയും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ ദുഷ്ടനെ തിരിച്ചറിയും. ഞാൻ അവനെ എതിർക്കും. അവന്റെ വഴികളോട് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള അനുകരണത്തിനും തയ്യാറല്ല, അനുരഞ്ജനത്തിനും തയ്യാറല്ല. ഞാൻ അവനെ നശിപ്പിക്കും, അവനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള. उसके बाद हम आमोस के पुस्तक से भी पढ़ा था, आज भी शायद हम पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे. उसका 13 वचन हम पढ़ा था. यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आता है कि हल चलाने वाला लवने वाले को और दाख रौदने वाला बीज बोने वाले को आगे लेगा. Behold, the days are coming when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes him who sows the seed. बीज बोने से पहले ही फल तैयार हो जाता. हमें बोने से पहले फल काटने की ऐसी अवस्था आएगा, ऐसे प्रभु ने हमें समझाया था, हमसे वायदा किया था. लेकिन उसके बाद पढ़ते तो आज हम पढ़ेंगे वो कैसे होगा. उसका 14 वचन में लिखा है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा मेरे महान हाथ से. I will stretch forth my right hand and will deliver my people from slavery and bondage. I will restore the fortunes of my people Israel. They shall rebuild the ruined cities and inhabit them. वे बनाएंगे. आमीन. गिरने वाले बाड़े को मजबूती से खड़ा करेंगे. तोड़ दिए गए दीवार को वे दोबारा बनाएंगे. वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे. दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे. अब ये दाख मधु नष्ट नहीं होगा. आमीन. Now this vineyard will not be destroyed by the enemy. They will stand up and build the walls, repair the walls. They will fence it about and they will watch it and guard it. ये बात हमने पिछले इतवार को भी पढ़े थे, इसलिए हमें पता चला कि ये बारी को संभालने के लिए, ये बारी को फलवंत बना कर रखने के लिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है. So we were forewarned that in order to keep this garden, protect this garden, we need to be watchful. हम जैसे उत्पत्ति का पुस्तक से शुरू करते हैं. उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय के 9वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब आंधी के वृक्ष जो देखने में मनोहर है, जिसके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरा के ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया. तो प्रभु कार्य करता, ऐसा कार्य करता. उसने बारी को बनाया, बहुत सुंदर बारी था कि the fruit was so good to see, so pleasant to the sight and good for food. That's what we read. He created everything beautiful and perfect. And that was how the fruits in the Garden of Eden look like. The enemy might try to fool Eve by saying the other fruit is far better and tastier. लेकिन प्रभु का वचन कहता है, बारी में जितना भी फल थे बहुत सुंदर देखने में और खाने में बहुत स्वादिष्ट. തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും അതിമനോഹരവും തിന്മാൻ സ്വാദുള്ളതുമായിരുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. സാത്താനത്രേ ഹവ്വയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ഫലം കാണുവാൻ നല്ലതാണെന്നും തിന്മാൻ രുചിയുള്ളതാണെന്നും എല്ലാ ഫലവും അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. उसके बाद हम 15 से पढ़ते हैं वही अध्याय का. यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. बारी तो सुंदर बनाया, वृक्ष अति सुंदर है, फलदायक है, फलवंत है, बहुत सुंदर फल है, बहुत सुंदर बारी है. लेकिन वहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. बारी तो लगाया है,
वृक्ष फलवंत है. Every tree has blossomed. They bear much fruit, so pleasant to the eye and so tasty. इतने सुंदर फल, बहुत ऐसे फल है. लेकिन परमेश्वर यहोवा ने आदम को वो बारी में रखा. किसके लिए? उसके अंदर काम करने के लिए और वाटिका की रक्षा करने के लिए. So very clear. It's one thing to have a beautiful vineyard of mine own, but it is quite another thing to take care of it. इसमें लिखा है, He put man in the garden to work it and to keep it. दो काम करेंगे, उसमें काम करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, देखभाल करेंगे, संभाल के रखेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे. गेट का चाबी आपका हाथ में, फाटक का जो है कुंजियां तुम्हारे हाथ में. The keys have been given to you. You will protect the garden and you will work in it. और उसमें आगे बढ़कर पढ़ता है कि उसमें कहते हैं कि तू सब कुछ खा सकता है, सारे फल खा सकता है, लेकिन बड़े बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी नहीं खाना. You shall never eat of the tree of the knowledge of good and evil. वो करोगे तो खत्म हो जाएगा, ये बारी नष्ट हो जाएगा. इसके लिए परमेश्वर का वचन को बड़े गौरव से हमारे हृदय में समा कर रखना है, कभी नहीं भूलना. उसके आज्ञा तोड़कर फल खाओगे तो ये बारी नष्ट हो जाएगा. If I break his commandment, if I resist his guidance and eat of the tree of the knowledge of good and evil, I will forfeit this garden. അവന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് മറുതലിച്ച് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ തിന്നുമ്പോൾ ഈ ഏദൻ തോട്ടം എനിക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും. ഏദൻ തോട്ടം അതിമനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ചത് അവനത്രേ, എന്നാൽ അതിനെ പാർപ്പിച്ചത് അതിനെ സൂക്ഷിപ്പാനും അതിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അത്രേ. तमें लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम है. This is hard labor. That's what we think. When they sinned and they were cast out of the garden, they had to toil outside the garden on hard ground. जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उनको ये बारी से बाहर निकाला, आदम की बारी से, तब उसको ऐसा पसीना बहाकर परिश्रम करना पड़ा, ऐसा कठोर मिट्टी पर. हम वो तीसरा अध्याय में पढ़ता, इसका तीसरा अध्याय का 23वां वचन ऐसे कहता है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें वो बनाया गया था. Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He will be thrown out and he will have to toil hard, work hard on that soil. उसको कहता है तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वहां कांटे होंगे, and it will be very difficult for you to work there. You have to sweat it out. ऐसे आदमी को कहता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा. उसको 19वां वचन में पढ़ता, मिट्टी तो है, वो मिट्टी ही से तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाना पड़ेगा तुझे. By the sweat of your face you shall eat bread. You have to work very hard, dearly beloved. To work in the garden of God is the easiest and the most pleasurable thing for a child of God. परमेश्वर के बारी में काम करना, उसको संभाल के रखना सबसे सुखदायक काम है.
सबसे सुंदर काम है, वो मेहनती काम नहीं है, वो पसीना नहीं बहाना पड़ेगा आपको, वो सुंदर भूमि है, उपजाऊ जगह है. If you choose not to take care of the garden, you will have to toil hard outside. You will have to live of the sweat on your brow. Hallelujah. യഹോവയുടെ തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളയും. ഈ ലോകത്തിലെ പരിവരുത്ത പ്രദേശത്ത് കഠിനമായ മണ്ണിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. യഹോവയുടെ തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന അത്രേ ഏറ്റവും ആനന്ദകരവും ഒട്ടും ശ്രമകരവുമല്ലാത്ത ജോലി. ദ ഈസിയസ്റ്റ് and the most pleasurable job is working in the garden of God and taking care of it. Hallelujah. യഹോവയുടെ തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നതും അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അത്രേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ ജോലി. इसलिए यीशु ने कहा, आओ मेरे जो उठाओ, मेरे संग चलो, बहुत हल्का है. My yoke is very light and very soft. Come, walk with me, bearing my yoke. Walk in my garden, in my field. It's so very easy and so pleasurable because the Lord is with me. Hallelujah. നാം അവന്റെ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യും, അവന്റെ നുകം വഹിക്കും, അത് മൃദുവും ലഘുവും അത്രേ. ആമേൻ. वहां से आगे बढ़ता 7वां अध्याय में पढ़ता, उत्पत्ति में ही. While we are in the book of Genesis, we look into the first verse of 7th chapter. तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा. नूह से कहा परमेश्वर ने, जहाज को बनाना एक बात होती है, लेकिन जहाज में घुसना तेरा काम है, वहां बने रहना तेरा काम है. Hallelujah. I have given you the entire plan for making this beautiful ark. अब वो बन भी गया है, अब उसमें घुसना, उसमें बने रहना. You will enter this ark and you will remain within the ark. Amen. इधर उधर नहीं ताकेंगे, यहां वहां नहीं जाएंगे. Amen. जहाज के भीतर रहोगे तो सुरक्षा है. जैसे पौलुस ने कहा, जहाज पर बने रहे तो सुरक्षा है. बाढ़ आएंगे, तूफान आएंगे, कुछ भी होंगे. There could be inundation, there could be flood waters, there could be storms and tempests, but thou shalt be safe as long as thou art in the ark. Amen. പേമാരി പെയ്യും, വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകും, എന്നാൽ നീ പെട്ടകത്തിനകത്ത് സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. हालेलुया. कुछ भी हो जाएंगे, एक सेना भी हम आपके खिलाफ आए तो भी आप सुरक्षित बने रहेंगे. आप जहाज के भीतर बने रहोगे. ऐसे उसको कहता है. उसके 13 वचन में कहता है, ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग सब प्राणी को भी लेकर जहाज में गए. That's what every Noah should do. On the very same day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and 3 wives of his sons, entered the ark. समय नष्ट नहीं किया, बाढ़ आने के लिए इंतजार नहीं किया. When the first drop started to fall, they would enter the ark. जैसा पहला बूंद गिरने लगे, वो लोग जहाज में घुस गए, अपने आप को सुरक्षित रखें. हालेलुया. हम जागरूक रहेंगे. We will be watchful and alert. We will not be wandering. We will not go astray. Amen. हम इधर उधर भटकते नहीं रहेंगे. हम जहाज के भीतर सुरक्षित रहेंगे.
जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया वैसा उन्होंने किया। अगर आदम और हवा भी ऐसे बने रहते तो वे भी सुरक्षित थे। Amen. Even Adam and Eve, if they were to obey the commandment of the Lord, would have been living in the garden forever, the Garden of Eden. हम ये बारी को संभालेंगे, परमेश्वर को वचन को हृदय में समा कर रखकर जो वचन कहता वही करेंगे, तो दुश्मन नहीं घुसेंगे, पानी नहीं घुसेंगे जहाज में. The world will not enter into this ship of mine, into this boat of mine, this ark of mine. लोग हमें लेके कड़न वरिगिल्ल, क्योंकि वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसके जो द्वार है उसको बंद किया. Hallelujah. God will shut the door so that none can enter in. उसका 16 वचन का अंतिम ऐसा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया. As they all went in, the Lord shut him in. Hallelujah. Let the Lord shut us in his garden. यहोवा हमें उसके बारी में बंद करके रखे, उसके जहाज में बंद करके रखे. Though the keys are with us, we will never ever attempt to open it in our foolishness. And द्वार का चाबी प्रभु ने हमारे हाथ में दिया, तो भी जब प्रभु उसको बंद किया है, मैं नहीं खोलूंगा जब तक प्रभु नहीं बोलता. ആമേൻ. ഞാൻ പെട്ടകത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ യഹോവ വാതിലടച്ചു. എന്റെ കയ്യിൽ താക്കോലുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പറയാത്തിടത്തോളം ഞാൻ തുറക്കുകയില്ല, അത് അപകടമത്രേ. അവ തുറന്നു, അവൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു. If I open this door, I'm opening my ark to the flood waters. Amen. ये द्वार को मैं खोलूंगा, जागरूक नहीं रहूंगा तो बाढ़ अंदर आएगा, जल प्रलय अंदर आएगा, मैं डूबूंगा. इसलिए प्रभु कहते हैं काम करते रहो जहाज में और उसको संभाल के रखो, जागरूक रहो. उसको संभालना है. ऐसे वहां से पढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ता है. अब उसका उत्पत्ति पुस्तक का 17 अध्याय में आता. We move on to the 17th chapter और उसमें से कुछ वचन पढ़ते हैं. अब्राहम के विषय में है. अब्राहम 99 वर्ष का हो गया. तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. Abraham, तुझको बुलाने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. तुझको यहां तक लेकर आया मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. तेरे साथ वाचा बांधा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. I am God Almighty, who called you, who set you apart, who led you hitherto, who made a covenant with you. I am the sovereign Lord God Jehovah. लेकिन तुम्हें एक काम करना है. Even when you are old, even when you think that you have become weak, you got to be walking before me in the promises. Amen. അബ്രഹാമേ, ഞാൻ സർവശക്തിമാനാണ്, എന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഞാൻ പിറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. നിനക്ക് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം നിനക്ക് പ്രായമായാലും നീ ബലഹീനനായി എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞാലും നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. Be alert and watchful, Abraham, and keep walking. अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं मेरे वायदा को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं तोड़ता. लेकिन तुझसे मेरे एक उम्मीद है. अगर तुम्हें लगे कि तू बूढ़ा हो गया, लगे कि तुम बलहीन हो गया, तू उदास पर नहीं आना है. तू चलते रहना,
तुझसे ये उम्मीद है मुझको, तू मेरे वायदाओं के ऊपर चलते रहना, मेरे वचन के आधार पर चलते रहना, मेरे बुलाहट के आधार पर चलते रहना। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आई एम ए फेथफुल गॉड, आई कीप ऑल माई promises, but you need to walk in front of me blemishless, without giving up hope, without wavering in faith. അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ, ആശ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്നു കാണിക്ക. ലോകം കാണട്ടെ, ദൈവദൂതന്മാർ ലജ്ജിക്കട്ടെ. Let the world see. Hallelujah. And the heavenly angels salute. जब तू ऐसा करूंगा तो मैं वारे वाचा इस स्थिरता से बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत में बढ़ाऊंगा. Hallelujah. Then I will reinforce my covenant with you and with your offspring, that you may multiply greatly. Abraham fell on his face. Hallelujah. तब अब्राहम मुंह के बल गिरा. परमेश्वर के आज्ञा के सामने मुंह के बल पर गिरने वाला धन्य है. इसका अर्थ है पूरा पूरा मैं स्वीकारता हूं. आमीन कहता. Abraham fell on his face. Hallelujah. Saying a loud amen to what God commanded. Yes and amen to God's commandment. Hallelujah. तब प्रभु कहता, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी. My covenant that is with you will remain forever, and you shall be the father of multitude of nations. Now, since you have agreed to this, that you are fully determined to be watchful and walking before me on the promises, on the commandment that I have given you. Now, hallelujah, I am going to change your name. Amen. Now I'm going to change your name. You have proven your worth. You have given evidence to your surrender and obedience. Amen. तू तेरा आज्ञा पालन और तेरे समर्पण को पूरा पूरा प्रदर्शित किया है. अब मैं तेरे नाम को बदलूंगा. You will become a transformed man, Abraham. Hallelujah. Your name will be changed from Abraham to Abraham. Amen. You will not be just an exalted father. एक महान पिताजी बनकर तू अभी नहीं रहेगा. अनेकों का पिताजी तू बन जाएगा. You will not be just a respected father. You will be the father to multitudes and multitudes. Hallelujah. तेरा नाम अब्राहम बन जाएगा. तो पीढ़ी 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 तक तू और तेरे संतान आशीष के कारण बने रहेंगे. यू विल बी एक्सीडिंगली फ्रूटफुल. छठवां वचन, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे. यू विल बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, exceedingly fruitful, bountifully fruitful. നീ അത്യന്തം ഫലപ്രദമായി നിൽക്കും. Hallelujah. നീ അത്യന്തം പരക്കും, വർദ്ധിക്കും. നിന്റെ തലമുറയും അതുപോലെ തന്നെ. Hallelujah. Abraham, walk before me. Do not give up, Abraham. Walk before me. I am in the business of carrying you from one level of glory to another higher level of glory. അബ്രഹാമേ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു തേജസ്സിൽ നിന്ന് ഉന്നതമായ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയത്രേ. If you are willing, I will take you higher up. തേജസ്സിന്റെ ഒരു പടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉന്നതമായ പടിയിലേക്ക് നിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയത്രേ അബ്രഹാമേ ഞാൻ. नी तैयाराണെങ്കിൽ अगर अब्राहम तू तैयार है तो मैं महिमा की एक स्तर से अति ऊंचाई के स्तर पर तुम्हें ले जाने पर हो, उसलिए नामकरण करता तू मेरे साथ बने रहोगे तो
अगर आदम और हवा वो बारी में बने रहती, वो अहंकारी करता तो पूरा विश्व वो आदम की बारी से भर दिया जाता था. The Garden of Eden would have spread to all the corners of the world if Adam and Eve were faithful and obedient to work in the garden and guard the garden. ആദാമേ ഹവ്വയെ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ആദൻ തോട്ടം പോലെ ആയിത്തീരുമായിരുന്നു. हालेलुया. युग युग के लिए मैं वो अच्छा बांधूंगा. अब्राहम, you walk before. Be alert, be watchful. Be walk according to my word and my counsel. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. वहां से आगे बढ़कर हमें गिनतियों के पुस्तक में जाना है. We move on to the book of Numbers 24 chapter. 24 अध्याय से हम कुछ पढ़ते हैं. अध्याय का 6 से 8 तक. वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके गढ़ों से जल उमंडा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा. उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल कर लिए आया है. वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है. जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वो खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेंगे, अपने तीरों से उनको बेधेगा. Like palm groves that stretch afar, like gardens beside a river, like aloes that the Lord has planted, like cedar trees beside the waters. ये बारी ऐसा फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे. Hallelujah. This garden of the Lord, this orchard of the Lord is going to flourish and thrive like this. Hallelujah. इसके लिए उसको प्रभु ने मिस्र देश से लेकर आया. God brings him out of Egypt. Hallelujah. For this, उसके लिए मिस्र से परमेश्वर ने उसको निकाल कर लेकर आए. आसाफ ने याद दिलाया नहीं है, मिस्र देश से लेकर आए दाखलता को और तूने लगाया. बहुत सुंदर बारी, बहुत सुंदर बारी है. लगता है कि वो सींचा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है. वाटर शैल फ्लो फ्रॉम हिज बकेट्स, उसके बाल्टी से ऐसे पानी बहते ही रहेगा. आमेन. और जहां जहां उसका सीड गिराया जाएगा, बोया जाएगा, वहां सींचा भी जाएगा. आमेन. Wherever the seed is sown, it shall be watered. और उसका राजा जो है वो आगाग से भी महान, that mighty king आगाग, उससे बढ़कर होगा उसके राजा. And his kingdom shall be exalted. ऐसा कहता है. उसके राजा है, उसके वीर लोग होंगे. हमें कलीसिया में होंगे ऐसे लोग, मजबूती से खड़े रहने वाले लोग होंगे, विश्वास में खड़े रहने वाले लोग होंगे, अभिषेक की पूर्णता में खड़े रहने वाले लोग होंगे, ज्ञान प्राप्त लोग होंगे. हमें कलीसिया में ऐसे लोग होंगे. There will be people mightier than the king Agag in the church of God. They who stand firm and steady on the word of God. Amen. Mighty soldiers of the Lord. Amen. Anointed of the Lord, full of wisdom, full of courage and boldness to lead the flock. होंगे आप में ऐसे राजा लोग होंगे, ऐसे अगुआ लोग होंगे, चलाने वाले होंगे, और कलीसिया स्थिर किया जाएगा. उसका राज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. और इतना ही नहीं है, उसका 8 में लिखा है कि वो तो बनेल सांड के समान बल रखता है. For him is the strength will be as the horns of the wild ox.
जंगली सांड से भी अधिक सामर्थ उसमें है। एंड ही शैल ईट अप द नेशंस हिज एडवर्सरीज। इतना सामर्थ है, इतना उसमें हिम्मत है। और वो क्या करता, जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उसको वो खा जाएगा। He will devour the enemies. Leave aside showing mercy and compromising. Hallelujah. दया करने वाली बात को तो छोड़ो, समझौता को तो दूर की बात है, उसको खाएंगे वो लोग, पूरा पूरा नष्ट करेंगे। उसका बल रखता है, ये बारी में बल है। Well, there is power and strength in this vineyard of the Lord. Man, this garden has power. इसमें सामर्थ्य है। ഈ തോട്ടത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്, ഈ തോട്ടത്തിൽ ധൈര്യമുണ്ട്। ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ധൈര്യം, ശത്രുസേനയെ തുടച്ച് മാറ്റുന്ന ധൈര്യം, ബലം ഈ സൈന്യത്തിന് ഉണ്ട്। ഇതൊരു തോട്ടം മാത്രമല്ല, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം അത്രേ। आमेन। अब वहां से आगे बढ़ता है, वहां से जाकर we move on to Deuteronomy 7वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय का 17 से पढ़ते हैं। हम उसे एक वचन शुरुआत में पढ़ा था, उसके बाद हम 17 से पढ़ते हैं। उसका 16 में हम पढ़े थे कि दुश्मन के ऊपर तू दया नहीं करेगा, दुश्मन को सत्यानाश करेंगे। ये बात हम शुरुआत में पढ़ा। अब 17 से पढ़ता है। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियों जो मुझसे अधिक है तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा। इफ यू से इन योर हार्ट दैट दीस नेशंस आर ग्रेटर देन आई, हाउ कैन आई डिस्पोसेस देम। अगर तुम्हें लगता है कि उसके विरोध में कैसे कर पाऊं, ये बहुत बड़े लोग हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं, समस्याएं एक नहीं है, अनेक समस्याएं हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम, प्लेंटी ऑफ इश्यूज दैट टॉर्मेंट मी फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर मैं ऐसा सोचता तो प्रभु कहते हैं, यू शैल नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम, तभी तू नहीं डरना। कुछ देर परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण करना। जस्ट रिमेंबर व्हाट द लॉर्ड योर गॉड डिड टू फैरो एंड टू ऑल ऑफ इजिप्ट। जिस देश से मैंने तुझे लेकर आया, कैसे लेकर आया, उसको स्मरण करो। बारी को कहता है, आमेन, स्मरण करो। लिसन ओ ये गार्डन ऑफ द लॉर्ड, remember how I brought you from Egypt, amen, with my outstretched right hand I brought you, exhibiting my might and my power। जैसे मैंने दुश्मन देश से तुम्हें लेकर आया, स्मरण करो। वहां से तुम्हें ये दाखलता को लेकर आया, कैसे बंधुआई से लेकर आया। जैसे मैंने राजा फिरौन को और उसकी सारी सेना को ऐसे डुबा दिया, स्मरण करो। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस तलवार बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरे परमेश्वर यहोवा तुझसे निकल लाया है, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिससे तू डरता है करेगा। जस्ट एज ही डेल्ट विद द इजिप्शियन आर्मी, ही विल डू विद योर एनिमीज नाउ। हमें ऐसे बलवंत हाथ से उनके हर हथियार को, उसके सारे रथों को, घोड़ों को, सारे चीजों को उसने खत्म कर दिया, मिटा दिया। हमें वैसा मैं करूंगा। जस्ट एज आई डेल्ट सच ए हेवी ब्लो टू द इजिप्शियंस दैट नॉट ए ट्रेस ऑफ देयर आर्मी कुड रिमेन, एवरीथिंग गॉट ड्राउन्ड इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। वैसा मैं करूंगा। हमें समुद्र की गहराई में जैसे मैंने उसको डुबा दिया, उसमें कुछ भी दिखाई भी नहीं देते थे लाश के सिवाय। हमें all that could be seen were the dead bodies of the enemies। वैसा मैं करूंगा। तू चिंता मत करना, तू तेरे बाड़े को किसी को हिलाने ना देना, बीत को तोड़ने नहीं देना। Take care of your garden, be bold and strong, I will do the rest for you, amen। No one will shake your fences, no one will cause a crack in the wall। I the Lord am with you, just as I did to Pharaoh and his army, I will do for you। हालेलुया। तेरे दुश्मन के विरुद्ध में तेरे लिए करूंगा। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वो महान और भय योग्य ईश्वर है। You shall not be in dread of them, for the Lord your God is in your midst।
a great and awesome God, सर्वशक्तिमान भयंकर परमेश्वर, amen, is in your midst, right in the midst of the garden, amen. As God walked in the garden with Adam and Eve, he walks in this garden too. In this life, he reigns, amen. If I am willing, heaven's army will be deployed for me, amen. ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അവൻ നടന്നതുപോലെ ഇന്നും ഈ ജീവിതമാകുന്ന തോട്ടത്തിൽ അവൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ രാജ്യത്വം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ തോട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കും, ശത്രുസേനയെ തുരത്തും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. मैं हूं तेरे बीच में हूं, डरना नहीं, कहीं नहीं डरना है, प्रभु हमारे साथ है. तो प्रभु कहता है कि हमें ये बारी में बने रहना है, बारी की सुरक्षा करना है. हम अब यहां से आगे बढ़कर हम नीति वचन में नजर डालते हैं.